सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग सुन रहे हैं मांडूक्य उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण का 34वां श्लोक है। अद्वैता क्यों मंगलमयी है? अद्वैता क्यों मंगलमयी है? जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है, वही मंगल हो सकता है। किंतु नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न पृथक् किञ्चिदिति न पृथक् किञ्चिद् इति तत्त्वविदो नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न पृथक् किञ्चिद् इति तत्त्वविदो। ये नाना तो ना तो आत्म स्वरूप से है और ना अपने ही स्वरूप से कुछ है। कुछ भी वस्तु ना तो ब्रह्म से पृथक है और ना अपृथक ही है, ऐसा तत्ववेत्ता जानते हैं। ब्रह्म से कोई वस्तु पृथक या अपृथक नहीं है। इस अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मा में ये प्राणादि संसार जात रूप जगत आत्मभाव से परमार्थ स्वरूप से निरूपण किए जाने पर नाना अर्थात पृथक वस्तु के अंतर्भूत नहीं रहता। जिस प्रकार प्रकाश द्वारा रज्जु रूप से निरूपित होने पर कल्पित सर्प पृथक रूप से नहीं रहता, उसी प्रकार परमार्थ रूप से निरूपित किया जाने पर जगत आत्मा से पृथक वस्तु नहीं ठहरता और न ये रज्जु सर्प के समान कल्पित होने के कारण ही अपने प्राणादि स्वरूप से कभी कुछ रहता है। जिस प्रकार घोड़े से भैंस पृथक है, उस प्रकार प्राणादि वस्तु आत्मा से भी पृथक नहीं है। किसी देह सद्रूप होने से आपस में अथवा किसी अन्य को कोई वस्तु अपृथक भी नहीं है, ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मण लोग परमार्थ तत्व को जानते हैं। अतः अमंगल की हेतुता का अभाव होने से अद्वैता ही मंगलमयी है, यह इसका तात्पर्य है। इस रहस्य का साक्षी कौन? ये जो रहस्य है इसका साक्षी कौन? अब इस सम्यक ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान की स्तुति। वीतराग भय क्रोधई वेद पार गई निर्विकल्पोऽयं दृष्टा प्रपंचोपशमोद्वयः वीतराग भय क्रोधई मुनिभिर्वेद पार गई निर्विकल्पो ह्यं दृष्टा प्रपंचोपशमोद्वयः जिनके राग भय क्रोध निवृत्त हो गए हैं, उन वेद के पारगामी पुण्यों द्वारा ही ये निर्विकल्प प्रपंच उपशम अद्वैत तत्व देखा गया है, जिसकी 3 चीजें समाप्त हो गई, राग भय और क्रोध। इनके राग भय क्रोधादि समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं। उन मुनियों अर्थात सर्वदा मननशील विवेकियों और वेद के पारगामियों यानी वेदार्थ के वर्मज्ञ वेदांतार्थ परायण तत्व ज्ञानियों द्वारा ये सब प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प और प्रपंचोपशम द्वैत रूप के भेद से विस्तार का नाम प्रपंच है, उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है वो आत्मा प्रपंचोपशम है। इसलिए जो अद्वय है ऐसा
इसलिए जो अद्वय है ऐसा है आत्मा पंडित यानी वेदांतार्थ में तत्पर दोषहीन सन्यासियों द्वारा ही देखा जा सकता है, जिनके चित्त रागादि दोष से दूषित है और जिनके दर्शन अपने पक्ष का आग्रह करने वाले हैं। उन अन्य तार्किकों द्वारा इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। तत्व दर्शन का आदेश, उपनिषद तत्व दर्शन का आदेश देता, क्योंकि संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति स्थान होने से, जहाँ संपूर्ण अनर्थों का निवृत्त हो जाते हैं, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति स्थान होने से अद्वैत तो ही मंगलमय और अभय रूप है। तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरे तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृतम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरे। इसीलिए इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे और अद्वैत तत्व को प्राप्त कर लोक में जडवत व्यवहार करे। इसलिए इसे ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे, अर्थात अद्वैत बोध के लिए ही चिंतन करे और उस अद्वैत को जानकर अर्थात वही परब्रह्म ऐसा ज्ञान प्राप्त कर, यानी संपूर्ण लोक व्यवहार से शून्य, भोजन इच्छा आदि से अतीत साक्षात अपरोक्ष जन्म आत्मा को अनुभव कर लोक में जडवत आचरण करे। तात्पर्य है कि मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार अपने को प्रकट ना करता हुआ व्यवहार करे। ज्ञान हो जाए, अपने को ज्ञान है ये बात जगत में प्रकट न करे, ऐसा आचरण करे, लोग न जान पाए कि ये ज्ञानी है। जडवत क्या, देखो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर, यानी संपूर्ण लोक व्यवहार से शून्य, भोजन इच्छा आदि से अतीत साक्षात अपरोक्ष जन्म आत्मा को अनुभव करे, लोक में जडवत आचरण करे। तात्पर्य है कि मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार अपने को प्रकट ना करता हुआ व्यवहार करे, अपने को प्रकट न करे। तत्वदर्शी का आचरण कैसा होता है, लोक में कैसे व्यवहार से आचरण करे, इस पर कहते हैं निस्तुतिर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्यादीक्षिको भवेत् निस्तुतिर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् यति को स्तुति नमस्कार सदाकार पैकृत कर्म से रहित होकर शरीर और अचल आत्मा में ही विश्राम करने वाला होकर यादृच्छिक अनायास लब्ध वस्तु द्वारा संतुष्ट रहने वाला ही हो जाना चाहिए। यति को कैसा हो जाना चाहिए, यति को स्तुति नमस्कार सदाकार माने पैतृ कर्म से रहित होकर शरीर और अचल आत्मा में ही विश्राम करने वाला होकर यादृच्छिक अनायास लब्ध वस्तु द्वारा संतुष्ट रहने वाला हो जाना चाहिए। स्तुति नमस्कार संपूर्ण कर्मों से रहित तथा बाह्य श्रावों का त्यागी हो, अर्थात निश्चय इस उस आत्मा को जानकर इत्यादि श्रुति और जिनकी बुद्धि आत्मा और निष्ठा उसी में लगी हुई है तथा जो उन्हीं के शरणापन्न है, इस स्मृति के अनुसार परमहंस पारिव्राज्य भाव को प्राप्त हो प्रतीक्षा
अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला होने से चल शरीर को कहते हैं तथा अचल आत्म तत्व का नाम है। इस प्रकार जब तक भोजन आदि व्यवहार के निमित्त से आकाश के समान अविचल अपने सर्वभूत आत्म तत्व को जो अपना निकेत यानी आश्रय है उसे अपना आत्म स्थिति को भूलकर जब मैं हूँ इस प्रकार अभिमान करता है तो उस समय चल यानी शरीर ही उसका निकेत है। जब वो शरीर को हम करके व्यवहार करता है तब उसका घर शरीर है। इस प्रकार विद्वान चलाचल निकेत होकर अर्थात फिर बाह्य विषयों का आश्रय न करके यादृच्छिक हो जाए। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक रूप से जब उसको जहाँ जो अनायासी प्राप्त हो, कौपीन आच्छादन आदि ग्रास मात्र से जैसी देह स्थिति हो वैसा ही वो हो जाए। अविचल तत्वनिष्ठा का विधान, तत्वनिष्ठा में अविचल दृढ़ रहे इसका विधान ऐसा कह रहे। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यता तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वाद् प्रच्युतो भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यता तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वाद् प्रच्युतो भवेत्। फिर वो विवेकी पुरुष आध्यात्मिक तत्व को देखकर बाह्य तत्व को भी अनुभव कर तत्वभूत अर्थात तत्व में ही रमण करने वाला होकर तत्व से च्युत न हो। पृथ्वी आदि बाह्य तत्व और देहादि रूप आध्यात्मिक तत्व वाचारंभम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति के अनुसार रज्जु सर्पादि के समान एवं स्वप्न या माया के समान मिथ्या है तथा यह सत्य है वो आत्मा है और यह तू है। इस श्रुति के अनुसार आत्मा बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा कारण रहित कार्य रहित अंतर्बाह्य शून्य परिपूर्ण आकाश के समान सर्वगत सूक्ष्म अचल निर्गुण निष्कल और निष्क्रिय है। इस प्रकार तत्व का साक्षात्कार कर तत्वीभूत और उसी में रमण करने वाला होकर अर्थात बाह्यरत न होकर जिस प्रकार मन को ही आत्मा में मानने वाला कोई अतत्वदर्शी पुरुष किसी समय चित्त के चंचल होने पर आत्मा को भी चलायमान मानकर अपने को तत्व से विचलित और देहादि रूप समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्व से च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय चित्त के समाहित होने पर अपने को तत्वीभूत और प्रसन्न समझकर मानता है। इस प्रकार मैं तत्वस्थ हूँ। इस प्रकार आत्मवेदता को न हो जाना चाहिए क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूप है और उसका स्वरूप से च्युत होना भी संभव नहीं है। अतः वो सदा मैं वही हूँ ऐसा निश्चय कर तत्व से च्युत न हो जाए। तात्पर्य यह है कि सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो जैसा कि कुत्ते और चांडाल में भी विद्वानों की समान दृष्टि होती है तथा संपूर्ण भूतों के समान भाव में स्थित आदि स्मृतियों से प्रमाणित होता है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शंकर भगवतः कतौ गौड़ीपाद आगम शास्त्र भामे वही तथ्य साक्ष्यम द्वितीय प्रकरणम। अब अगला है अद्वैत प्रकरण। ये हम लोग कल से साथी आना है तो साथी
सारे विकार हैं, समस्त दुख है, दोष है। संसार से निराश होने पर ही साधना पूर्ण होती है। जो सदा रहेगा उसी आत्मा परमात्मा से प्रेम करो, जो सदा न रहेगा उसी की ममता का त्याग करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ
सहजो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।